अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, तो मैं फिजिक्स का चैप्टर में 11 स्टार्ट करने लगा हूँ जिसका नेम है साउंड। ठीक है, तो बेटा ये कंप्लीट चैप्टर जो है ये साउंड के ऊपर है। तो बेटा सबसे पहले आप लोग समझ लो कि साउंड है क्या। सबसे पहली बात, साउंड एक वेव है। दूसरी बात बेटा, साउंड कौन सी वेव है, ये बात भी आप लोग समझ लो। बेटा साउंड एक मैकेनिकल वेव है। और मैकेनिकल की वेव क्या हमने चैप्टर इससे पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि दो टाइप्स होती हैं, एक ट्रांसवर्स होती है और एक लॉन्गिट्यूडिनल होती है। तो मैकेनिकल होने के साथ साथ ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी है। ठीक है, उसके बाद बेटा वो चैप्टर के स्टार्ट में हमने जस्ट यहाँ पे इंट्रोडक्शन लेना है। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि लाइक अदर वेव्स साउंड इज आल्सो प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज, कि ये वाइब्रेटिंग बॉडी से साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो कह रहा है कि वाइब्रेशन से होता क्या है, एयर अराउंड द बॉडी आल्सो वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साउंड इन एयर। बेटा ये जरा फिनोमिना समझ लो, ये कहना क्या चाह रहा है। अब बेटा मैं बोल रहा हूँ ना, ये आपको आवाज आ रही है। ठीक है, तो ये आवाज कैसे आ रही है बेटा, ये जो मेरे वोकल कॉर्ड्स यहाँ पे लगे हुए हैं ना, ठीक है, ये वाइब्रेट कर रहे हैं। ये वाइब्रेट करते हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर। जिस तरह बेटा ये वाइब्रेट करते हैं, इसके जो सामने एयर के पार्टिकल्स होते हैं, सेम वही वाइब्रेशन उनमें भी मुंतकिल हो जाती है। सेम ऐसे ही बेटा, देखो जैसे ये बोर्ड मार्कर, इसको मैंने पकड़ा हुआ है, इसको पकड़े में वाइब्रेट कर रहा हूँ, तो जैसे मेरा हाथ वाइब्रेट कर रहा है वैसे वैसे बोर्ड मार्कर वाइब्रेट कर रहा है। सेम ऐसे ही जैसे मेरे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करेंगे वैसे ही एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे। और वही वाइब्रेशन जब जाकर हमारे कान के अंदर ईयर ड्रम के साथ टकराएगी, ठीक है, जब वो ईयर ड्रम के साथ टकराएगी तो ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा और वहां पर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में सेंसेशन प्रोड्यूस होगी। और वो सेंसेशन जाएगी हमारे ब्रेन के अंदर वाया नर्व इंपल्स, और उससे क्या होगा कि हमारा ब्रेन जो उस वाइब्रेशन को रिकॉग्नाइज करेगा, और रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या करेगा, जो साउंड है वो हमें सुनाई देगी। ठीक है, तो बेटा कोई भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, चाहे वो मेरे बोलने से प्रोड्यूस हो रही है, चाहे या इस तरह मैं बोर्ड मार्कर को मार रहा हूँ इससे प्रोड्यूस हो रही है, जैसे भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसके पीछे क्या है, वाइब्रेशन है। बॉडी वाइब्रेट करती है, जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है, और वही वाइब्रेशन जब हमारे कान में पहुंचती है तो वो सेंसेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस करती है। तो बेटा मैं वही लाइन दोबारा पढ़ता हूं, तो उम्मीद है कि अब आपको जरा बेहतर अंदाज में समझ आ जाएगी। तो वो कह रहा है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ बॉडीज एयर अराउंड द बॉडी आल्सो वाइब्रेट्स, कि जब बॉडीज वाइब्रेट करती है उनके इर्द गिर्द जो एयर होती है वो भी वाइब्रेट करती है। एंड प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साउंड इन आवर ईयर, कि जब वो हमारे कानों में पहुंचती है तो सेंसेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो बेटा अब आपको पता चल गया होगा कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल्स देख ले कि जो आवर वॉइस रिजल्ट्स इन दी वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स, की जो हमारी आवाज है ये वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन से पैदा हो रही है। ये जो मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, हमारे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट कर रहे हैं। इसके लिए बेटा आपने करना क्या है, आपने अपने वोकल कॉर्ड्स के ऊपर इस तरह हाथ रखना है। ठीक है, तो उसके बाद आपने बोलना है, आप फील करेंगे कि आपके वोकल कॉर्ड्स जो हैं वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट बात कि वो कह रहा है कि ह्यूमन हार्ट बीट जो है ये भी साउंड प्रोड्यूस करती है, और वाइब्रेशन ऑफ अदर लंग्स अदर ऑर्गन्स सच एज लंग्स। ठीक है, बेटा यहाँ पे लंग्स आना है, बताइए हार्ट का मैंने पहले जिक्र कर दिया है, तो यहाँ पर सच एज लंग्स। तो बेटा लंग्स भी क्या है, साउंड प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन बेटा उनकी जो वाइब्रेशन है वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती। ठीक है, इसलिए उनकी जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना वो बहुत कम होती है। तो उनको सुनने के लिए डॉक्टर्स एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप कहते हैं। स्टेथोस्कोप के जरिए वो ना उस साउंड को डॉक्टर से सुनते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा बोर्ड में एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, वो कहता है कि राइट डाउन द कंडीशंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, तो बेटा जैसा कि मैं आपको लेक्चर के स्टार्ट में बता चुका हूँ कि साउंड एक वेव है और एक मैकेनिकल वेव है। तो बेटा इसकी दो बेसिक कंडीशंस हैं, अगर ये दो बेसिक कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। तो बेटा वो कह रहा है देयर शुड बी अ मीडियम प्रेजेंट, कि एक मीडियम प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि मैकेनिकल वेव और मैकेनिकल वेव्स के बारे में मैंने प्रीवियस चैप्टर में आपको डिटेल में बताया था कि वो तभी प्रोपेगेट करती हैं अगर कोई मीडियम हो। मीडियम नहीं होगा तो मैकेनिकल वेव्स प्रोपेगेट नहीं करेंगे, इनकी डेफिनेशन ये है। और दूसरी बात देयर शुड बी अ वाइब्रेटिंग बॉडी, कि एक वाइब्रेटिंग बॉडी भी होनी चाहिए। तो बेटा देखो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको आवाज आ रही है, यहाँ पर एयर मीडियम मौजूद है। ठीक है, मेरे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेटिंग बॉडी मौजूद है, तो बेटा साउंड प्रोड्यूस हो रही है। अगर इसमें एयर ना हो तो भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, अगर वोकल कॉर्ड्स ना हो तो भी साउंड प्रोड्यूस
नहीं होगी। तो बेटा होप सो आपको पता चल गया होगा कि साउंड किसको कहते हैं। साउंड एक वेव है, एक मैकेनिकल वेव है, ठीक है, और ये कैसे प्रोड्यूस होती है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। If anyone have any query, he or she frankly ask in comment section, or you can contact me personally. Thank you so much.